हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सामान्य हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 28 है। इसमें भी डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। साथ में भी आपने एआरओ का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वहाँ पे भी सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आएंगे आपके। साथ में सी टेट, यू टेट और अन्य जैसे एग्ज़ाम बताऊँ मैं, एसएससी जीडी, जहाँ पर सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहता है उसमें। 25 क्वेश्चन या तो आप हिंदी के कर सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में, या 25 क्वेश्चन आप या तो इंग्लिश के कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट हिंदी के करते हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण ये सीरीज है। और साथ में मैं बोलूँ, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और उत्तराखंड पुलिस एसआई, वहाँ पे हिंदी काफ़ी पूछी जाती है, तो हिंदी का अहम रोल है उन परीक्षाओं में, तो वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करेंगे पार्ट 28। इससे पूर्व अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं जितने भी पूर्व मैं भाग दे चुका हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे सामान्य हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 28। पहला देखेंगे इसमें क्वेश्चन, वनवासी शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो वनवासी शब्द में समास आपको बताना है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो वनवासी में होता है वन का वासी। ठीक है, तो वन का वासी इट मीन्स इसमें है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है, टॉ, चौ, तौ या ऊ। तो इसमें से दंतव्य वर्ण है, देखिए हिंदी वर्णमाला मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्टिव वीडियो है वो। तो तौ जो वर्ण होता है वो दंतव्य वर्ण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो जो भी आपको शब्द दिए गए हैं इनको आपने क्रमानुसार लगाना पड़ता है जो हिंदी वर्णमाला है। तो वक्त, वरक, वक्र या वर्ग, तो इसमें से सबसे पहला जो शब्द आएगा शब्दकोश के अकॉर्डिंग वो होगा वक्त। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो डायरेक्टली संस्कृत से आए हुए होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं कोयल, कपाट, ऊंट या काठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कपाट जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अकिंचन का अर्थ क्या होता है। तो अकिंचन का आपने सही अर्थ बताना है। ऑप्शंस हैं जिसके पास कुछ न हो, जो निर्धन हो, जो कुछ न करता हो, उपयुक्त सभी। तो अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, ऑप्शन ए। निजत्व संज्ञा शब्द है। तो निजत्व जो शब्द है ये कैसा शब्द है संज्ञा का, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो निजत्व संज्ञा शब्द है भाववाचक। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, संयुक्त व्यंजन छ की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो जो संयुक्त व्यंजन होता है छ, ये किन वर्णों से मिलकर बना होता है। तो छ बनने में जो वर्ण प्रयुक्त होते हैं वो होता है आधा क, धन, अ, धन, सौ। ठीक है, ये वाला 100 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है पहला वाला। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, आधा क, अ और 100। ठीक है, ये होता है छ का। इन तीनों वर्णों को मिला के ये वर्ण बनता है। अगला देखिए, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो निर्भय का संधि विच्छेद बताना है आपने, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निहधन भय। ठीक है, निर्भय में होती है विसर्ग संधि, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निहधन भय, निर्भय। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द बताना है आपने, आगामी, केंद्रीय, अधीन या दीक्षा। ठीक है, तो देखिए इसमें सही शुद्ध है शब्द जो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है वो है अधीन। ऑप्शन सी। अगला देखिए, केर बेर का संग होना का क्या अर्थ है। तो केर बेर का संग होना ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है आपने, दोनों अलग अलग होना, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, भाग्य की बात, दयावान व निष्ठुर का साथ। ठीक है, तो केर बेर का संग होना इसका सही अर्थ है विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। मतलब दो ऐसे लोग जिनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत है लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है इसमें आपने, आना, जाना, लेना या मरना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेना इसमें सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कामदेव का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है आपने, ऑप्शन है मनमंथ, मनोज, अनंग या मरीचि। ठीक है,
तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरीचि शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मरीचि शब्द काफ़ी जगह पे यूज होता है। हिरन का भी पर्यायवाची है ये, हिरन का, ठीक है, मृग का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पराया, अपना, जागरण या सभ्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है जागरण। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाषा संबंधी भूल को क्या कहा जाता है? पाप, त्रुटि, अपराध या द्रोह? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, भाषा संबंधी भूल कहलाती है त्रुटि। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द बताना है आपने, सायं, ग्रह, चंचू या सुर? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं, सायं, ग्रह, चंचू। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो ऋण मुक्त जो समस्त पद है इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो सही क्या होगा? ऋण धन मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त या ऋण से मुक्त? तो ऋण मुक्त का सही समस्त पद विग्रह होता है ऋण से मुक्त होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है इसमें? मात्रा धन आनंद, मात्रानंद, सदा धन एव, सदैव, पितृ धन अनुमति, पितृ अनुमति, परम धन औदार्य, परमोदार्य? तो इसमें से आपने संधि विच्छेद कौन सा शुद्ध नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए, मात्रा धन आनंद। ठीक है, मात्रानंद, तो ये सही संधि विच्छेद नहीं है मात्रानंद का। ठीक है, मातृ धन आनंद हो गए मात्रानंद। अवर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अवर का विलोम बताना आपने, दूसरा, अपर, प्रवर या अधम? ठीक है, तो अवर शब्द का विलोम होता है प्रवर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? फिर से आ गया है लेकिन इस बार शब्द अलग अलग दिए हुए हैं, तो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है आपने, अनंग, मनसिज, कंदर्प या अरविंद? ठीक है, तो अनंग, मनसिज, कंदर्प ये कामदेव के पर्यायवाची होते हैं, अरविंद कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? ठीक है, तो विसर्ग संधि कौन से शब्द में नहीं है ये आपने बताना है, अनुस्वार, मनोनुकूल, मन, स्ताप या पयोद? ठीक है, तो अनुस्वार जो होता है वो तो विसर्ग संधि होती है, मनोधन, मन धन, मनः धन अनुकूल, मनोकूल, मनः धन ताप, मनस्ताप। ठीक है, तो पयोद जो शब्द है साफ पता चल रहा है इसमें विसर्ग संधि नहीं है। ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है? ख, चौ, टौ या सौ? ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था जो महाप्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं। ठीक है, सघोष, अघोष। तो इसको अगर आपने देखना है तो आपको हिंदी वर्णमाला वाला मेरा टॉपिक देखना होगा, व्यंजन वर्णमाला, जिसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया। हिंदी वाली प्लेलिस्ट में ही आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, अगर देखेंगे तब समझ में आएगा। दिए गए जो वर्ण हैं इनमें से ऊष्म महाप्राण वर्ण होता है 100। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा? तो प्राथमिक स्तर पर अगर हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो मुख्य तत्व इनमें से क्या होगा? व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार, अभिवृद्धि, साहित्यिक समझ या उच्चारण की स्पष्टता? ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर अगर हमें भाषा का अध्ययन करना है तो शब्द भंडार, अभिवृद्धि, ठीक है, वो वोकेबुलरी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये मुख्य तत्व है इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा इसमें अशुद्ध है वो बताना है। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला, खंडहर, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय, दोपहर के पहले का समय, पूर्वाहन? तो कौन सा शब्द इनमें से अशुद्ध है ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षण में या शीघ्र टूटने वाला। ठीक है, ये कहलाता है भंगुर, इसको बोलते हैं खंडहर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं भंगुर, एकदम टूट जाता है जो। ठीक है, तो खंडहर इसमें गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यह अशुद्ध है। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व या दिगु? तो देखिए समास अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दो जो शब्द दिए होते हैं इन शब्दों के बीच में अगर डैश चिन्ह आपको दिखता है, ठीक है, डैश जो होता है ये हमेशा कौन से समास का उदाहरण होता है? द्वंद्व समास का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जैसे स्त्री पुरुष, दिन रात, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, इसमें सभी में द्वंद्व समास होते हैं। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को यहाँ पे आपको जोड़ा दिया गया है, इनमें से कौन सा गलत है? कुत्ता पिल्ला, नगर जयपुर, पर्वत हिमालय, स्त्री श्वेता?
ठीक है। तो ऑप्शन ए को छोड़कर सभी इसमें जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का सही युग्म है। नगर यहाँ पे जातिवाचक हो गया और जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्री जाति का बोध करा रही है और श्वेता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुत्ता यहाँ पे देखिए जो है संज्ञा हो गया, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और पिल्ला तो फिर उससे ही निकल रहा है, तो ये गलत हो गया इसमें, ठीक है। तो गाइज ये था आज सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 28। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करना है तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे उत्तराखंड संबंधी विभिन्न कोर्स चल रहे हैं मेरे साथ में, सामान्य हिंदी का भी कोर्स है वहाँ पे, और उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है हिंदी वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए उत्तराखंड के, और UBTER का जो अभी एग्ज़ाम है 27-28 जनवरी को, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसमें भी सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से हिंदी वाली जो भी ये टॉपिक आता है या ये सीरीज चल रही है इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि काफ़ी क्रूशल है ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करें, स्टडी करें। देखिए जल्दी ही विज्ञप्तियाँ निकलेंगी उत्तराखंड में, तो समय की कमी ना हो आपके पास, इसलिए निरंतर चलते रहें। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप चलना छोड़ देंगे तो फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो रुके ना, चलते रहें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। इसी आशा के साथ मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी करें, स्टडी भी करें, ठीक है मित्रों। तो मिलेंगे जल्दी ही। जय हिंद, वंदे मातरम।